बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम जो पार्ट ऑफ स्पीच में क्विज़ हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल एजुकेशन इन्फोज को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप लोगों तक वो बर वक्त पहुँच सके। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के क्विज़ का हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, दिस इज़ अ डिप्रेसिंग टाइम टू बी लिविंग इन लंदन एज पीपल आर आर्ग्यूइंग ओवर द इलेक्शन। द अंडरलाइन वर्ड जो है वो डिप्रेसिंग है। वो जो है ना विच पार्ट ऑफ स्पीच जो है ना शो कर रहा है। लफ्ज़ डिप्रेसिंग टाइम की हालत बयान कर रहा है, इसलिए जो है ना ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे इसके मुताबिक मैं आप लोग को एक टास्क छोड़ रहा हूँ आप लोगों पे। ही इज़ वेल नोन इन द सिटी। द वर्ड वेल इज़ विच पार्ट ऑफ एडजेक्टिव? यू पीपल हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट व्हाट इज़ द वर्ड वेल। You people have to tell it. Next question है question number 2. There is a party next week, though I do not think I can go. The underlined word is a adverb, conjunction, preposition, adjective. तो इसमें से अगर आप लोग देखें, दो जो है ना दो जुमलों को जोड़ रहा है। एक ये हो गया, there is a party next week, I do not think I can go. तो दो जो है ना ये दो आइडियाज़ या दो जुमलों को जो है ना जोड़ रहा है, लिहाजा ये जो है ना कंजंक्शन है। और कौन सी कंजंक्शन है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. In let's face it, you have been working but too slowly. The word but is best classified as preposition, adverb, coordinating conjunction या conjunctive adverb. तो इसमें अगर आप लोग देख रहे ना, बट जो है ना दो आइडियाज़ के बीच कंट्रास्ट दिखा रहा है, इसलिए ये क्या है, ये जो है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्ट्रक्चर द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकम। द सेकंड दी इज़, यहाँ पे जो है ना जो दूसरा दी इस्तेमाल हुआ है उसका पूछ रहा है कि ये किस चीज़ के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। इसमें अगर आप लोग देखें ना, द मोर और द बेटर ये पेयर में इस्तेमाल हुआ है, यानी दो जोड़ों को जो है ना ये शो कर रहा है, द मोर और द बेटर को। इसलिए ये क्या है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन। एक और टास्क यहाँ पे है कि ही लुक्ड टायर्ड। ये टायर्ड वर्ड जो है ना ये पार्ट ऑफ स्पीच के मुताबिक कौन सी पार्ट है? नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या क्या है, ये बताना है आपने। अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट विद नॉइज एंड व्हाट विद द हीट वी कुड नॉट स्लीप। द रिपीटेड वर्ड व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव या आइडोमेटिक प्रीपोजिशनल कंजंक्शन। तो इसमें अगर आप लोग देखें ना, व्हाट विद एक फिक्स आइडोमेटिक एक्सप्रेशन शो कर रहा है। व्हाट विद कोई सवाल यहाँ पे नहीं पूछ रहा, बल्कि क्या कर रहा है, सबब बयान कर रहा है। इसलिए जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी है, आइडोमेटिक प्रीपोजिशनल कंजंक्शन। ये जो है ना इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. In the sentence, the then minister opposed the motion. The word then function as. यहाँ पे then का पूछ रहा है कि then किस चीज़
के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। देन यहाँ पे वज़ीर की हालत बता रहा है, और जो है ना नाउन, वज़ीर जो है ना यहाँ पे नाउन है, और नाउन की हालत जो बताए उसकी खूबी हो चाहे या खामी हो, वो क्या होता है, वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। एक और टास्क है, टास्क नंबर 3। ही इज़ नथिंग बट अ लायर। बट जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है इस फिक्रे में, ये क्या है? ये कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, क्या है? ये आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ सिंस इन आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। ये जो जुमला यहाँ पे दिया गया है, इसमें से जो सिंस का लफ्ज़ है, इसका पूछ रहा है कि ये किस चीज़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मंडे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच सिंस आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। मंडे जो है ना यहाँ पे नाउन है, और सिंस क्या है? सिंस यहाँ पे प्रीपोजिशन के तौर पर नाउन के साथ इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। ये तो सिंपल है, मेरे ख्याल से आप सब लोगों को ये आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। In the sentence he is something of a poet, the word something is noun, pronoun, adverb, adjective. समथिंग यहाँ पे क्या मानी दे रहा है? समथिंग का मतलब है किसी हद तक के मानी में जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, जो कि किसकी तरफ इशारा कर रहा है? पोइट की तरफ। इसलिए ये क्या हो गया? जो नाउन की तरफ, पोइट जो है ना नाउन है, और इसकी तरफ ये समथिंग क्या कर रहा है? इशारा दे रहा है या इशारा कर रहा है। तो इसकी तरफ जो इशारा करे वो क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल है हमारा, इन द सेंटेंस ही गेव मी ए पीस ऑफ एडवाइस। ए पीस ऑफ एडवाइस। एडवाइस इज अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन। ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी आई थिंक आप सब लोगों को आता होगा। एडवाइस जो है ना, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि ये जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। टास्क नंबर 4 है यहाँ पे, ही इज़ टू वीक टू वॉक। टू, TOO वाला जो टू है, ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बताना है आप लोगों ने। टू कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, इन द सेंटेंस द सेम मैन केम अगेन। सेम इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्पैथेटिक प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको आप लोग अगर देख लेना तो यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मैन नाउन है, और ये जो है ना सेम मैन का मतलब है वही शख्स उस आदमी की सिफत बयान कर रहा है, उसकी चाहे खूबी बयान कर रही है या खामी। तो ये क्या हो गया? ये जो है ना एडजेक्टिव हो गया। इसका जो सही ऑप्शन होगा हमारे पास वो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर डी, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लिहाजा ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इन द सेंटेंस व्हाट टाइम इज इट, व्हाट इज। इस क्वेश्चन में जो है ना क्या पूछ रहा है हमसे कि व्हाट टाइम इज इट। ये वर्ड जो है ना क्या है? प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या रिलेटिव एडजेक्टिव है। इसको अगर आप लोग देख लेना, टाइम नाउन है और वर्ड जो है ना सवाल पूछ रहा है कि कौन सा वक्त या किस वक्त की बात हो रही, और इससे हम क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव। सवाल के मानों में आया है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरजेक्शन आर यूजुअली फॉलोड बाय। इंटरजेक्शन को कौन सी चीज़ फॉलो करता है? क्वेश्चन मार्क आता है इंटरजेक्शन के साथ, या सेमीकोलन आता है, या कामा
और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क आता है या फुल स्टॉप। तो इसका जो है ना जो इंटरजेक्शन को कामा या एक्सक्लेमेशन मार्क फॉलो करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द वर्ब टाइप शी इज़। द वर्ड इज़ यहाँ पे जो इस का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये कौन से वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है? लिंकिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब ओनली या ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे इस जो है ना इसके बाद कोई सिफत या इसम नहीं है, बल्कि ये इस फ़िक्र को अगर आप लोग देखते ये मुकम्मल है। और इस जो है ना किस चीज़ के तौर पे काम कर रहा है? यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। लिहाजा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। व्हाट अ शेम, यहाँ पे एक और टास्क है व्हाट अ शेम। ये एक सेंटेंस है, तो इसमें से आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि व्हाट अ शेम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे जो लफ्ज़ व्हाट इस्तेमाल हुआ है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप लोगों को नहीं आता ये चीज़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इन द सेंटेंस ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट द वर्ड वेरी इज़ एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप लोग देख लेना वेरी जो है ना शिद्दत इंटेंसिटी को जाहिर कर रहा है, लिहाजा ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है द कैट जम्प डैश द वॉल, एट, इनटू, ओवर और ऑप्शन डी ऑन है। इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है? इन चारों में से अगर आप लोग देख लेना तो सही ऑप्शन ओवर है और ऑप्शन सी जो है ना इसका करेक्ट ऑप्शन है। जम्प्ड ओवर का मतलब है ऊपर से पार करना। कैट जम्प ओवर द वॉल इसका सही ऑप्शन होगा।